विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से हमें ये जानकारी मिली थी कि भूसा परिवहन को लेकर के कुछ अवैधानिक गतिविधियां संचालित होने की आशंका है। तो इस आशंका को देखते हुए हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और इसके अवैधानिक परिवहन और निपटान पर हमने प्रतिबंध लगाया है। और मैं अनुरोध करूंगा कि यदि मान लीजिए कहीं पर भी ऐसा कोई केस आपको दिखाई देता है, पता चलता है, हमने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो इसकी कड़ी निगरानी करें और ताकि जो है भूसा अवैध रूप से परिवहित ना हो और विकृत ना हो और न ही गोदामों में अवैध रूप से रखा जाए। तो इस संबंध में हमने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, इस तरह के निर्देश हैं। और इसकी निगरानी का भी एक पूरा तंत्र बनाया गया है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि यदि मान लीजिए कहीं किसी को ऐसा दिखाई देता है फिर भी, तो दमोह हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है इसकी सूचना रख दें। आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और हम त्वरित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार जो है अब चूँकि धान की फसल कटने वाली है और थोड़े समय के बाद किसान अगली फसल की तैयारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नरवाई जलाने की स्थिति आती है। पिछले बार भी हम लोगों ने पिछले सीज़न में भी बहुत प्रयास किया था और लगातार हमने प्रचार प्रसार किया था इस बात का, तो नरवाई जलाने की घटनाओं में कमी देखी गई थी। इस बार हम और अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं और हमने एक तय किया है कि 14 गांव हमारे यहाँ के ज़िले के जहाँ पर धान की फसल होती है उस क्षेत्र में 14 गाँवों को हम नरवाई मुक्त गाँव बनाएंगे। तो ये 14 नहीं, सॉरी 15 गाँवों को, तो ये 15 गाँवों को हम नरवाई मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं। और इन 15 गाँवों में हम लोग एक परमानेंट नोडल अधिकारी बना रहे हैं जो कि लगातार इस बात की निगरानी करेगा कि कहीं से नरवाई जलाने की घटना न हो। इन जगहों पर हम बड़े प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं जो कि अगले सोमवार से प्रारंभ हो जाएंगे और हम किसानों को जागरूक करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और लगातार उनसे बात करेंगे। वहाँ पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर इनके प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि कैसे बिना नरवाई जलाए और बिना उसको उखाड़े भी जो है आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है जो ये निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो उसका जो है हम भूसा वगैरह तैयार करने में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पे अभियान चलाया जाएगा। और एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा, इस संबंध में हमने डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया है और यदि सैटेलाइट के जरिए हम नज़र रखेंगे पूरे ज़िले में, तो सैटेलाइट जहाँ पर भी यदि किसी को ऐसा लगता हो कि प्रशासन को पता नहीं चलेगा तो ये एक भ्रम है। हम सैटेलाइट के जरिए नज़र रखेंगे ताकि जैसे ही कहीं घटना होती है तत्काल प्रशासन को पता चलेगा और तत्काल हमारी टीम एक उड़न दस्ता बनाया गया है जो कि जाएगी और इसको रोका जाएगा और संबंधित किसानों के विरुद्ध जो है तहसीलदार स्तर से जुर्माना करने की कार्रवाई की जाएगी जो कि 15,000 रुपये तक हो सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि नरवाई जलाने से न केवल ज़मीन की उर्वरकता खत्म होती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो हम पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण को से मुक्त रखें, शहर को, अपने गाँव को प्रदूषण से मुक्त रखें और ज़मीन की उर्वरक शक्ति अच्छी रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई जो है नरवाई को बिल्कुल ना जलाएं। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे इस नरवाई के सही उपयोग के लिए ताकि इससे आपकी आमदनी बढ़ सके। लगातार इस संबंध में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, वीडियोस जारी किए जाएंगे और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अब जब आप धान की कटाई करें उसके बाद नरवाई को बिल्कुल ना जलाएं। धन्यवाद। चौरसिया कृषि सेवा केंद्र व इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे यहाँ टॉर्मेक, मोनोब्लॉक, सबमर्सिबल पंप, ओपन बेल पंप, जेनबिक पंप, CRI पाइप, हॉलमार्क पाइप, धानुका पाइप, एनको मोटर, हैरो, विजय, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, फील्ड किंग रोटावेटर, प्लाव, रोटावेटर, ट्रॉली, थ्रेशर, कटीला तार एवं जाली सभी कृषि एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपलब्ध हैं। संपर्क करें मनोज चौरसिया 9893261282 9630139507। नीरज चौरसिया 8889599989। राजी चौरसिया की दुकान 40 वर्षों से आपकी सेवा में। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।